नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 28 नवंबर 2024 और दिन गुरुवार है। किसान भाइयों, मंडियों में उथल पुथल जारी है। नए आलू और पुराने आलू में कंपटीशन जारी है। दोनों के रेट बढ़िया क्वालिटी के अच्छे रेट मिल रहे हैं और दोनों में भी जो भी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके रेट किसान भाइयों को अच्छे नहीं मिल रहे हैं। बात करें आवक की तो बहुत ज़्यादा आवक नहीं है अब कहीं पर भी किसी भी प्रकार की। लेकिन नए आलू की भी जो जिसकी क्वालिटी डाउन होती है उसको भी जो खरीदार हैं वो बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं, और जिसकी क्वालिटी पुराने आलू की ख़राब है उसकी भी बिक्री नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छे आलू के, चाहे दोनों नया हो चाहे पुराना हो, दोनों की बहुत सारी ग्राहक हैं, लेकिन ख़राब क्वालिटी का कोई ग्राहक नहीं है। किसान भाइयों, जिस तरह से हर साल नया आलू 100 प्लस गाड़ियों में उपलब्ध होता था मंडियों में, विशेष करके दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पंजाब का और हिमाचल का आलू आ जाता था, हरियाणा का आ जाता था। इधर यूपी इस समय पूरी पावर से जोर लगाती थी, तो यूपी का आलू भी ठटिया, तिरवा, नवीगंज इन सब मंडियों में होता था। यहाँ से फर्रुखाबाद से आलू बाहर जाता था, विशेष करके पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ से लोडिंग होती थी, और भी जगह के लिए लोडिंग होती थी यहाँ से, और पूरे भारत की मंडियों में लगभग नया आलू इस समय छा जाता था। तो देखने में आया है कि महाराष्ट्र की मंडियों में जो आ रहा है नया आलू, वहाँ भरपूर आ रहा है। तो वहाँ पर जो प्रेशर है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र और साउथ में उतने तेज़ी नहीं आ रही जिस तरह से यहाँ पर लोकल मंडियों में, जैसे कानपुर मंडी में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, बाराबंकी में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी है। तो लेकिन उधर जाए हम मुंबई में और महाराष्ट्र की मंडियों में थोड़ी सी नरमी देखी गई है। उसका कारण है वहाँ मंचर, सतारा, वहाँ यहाँ का जो लोकल आलू है वो भरपूर मात्रा में आ रहा है। तो उधर मौसम इस बार बरसात की वजह से ठीक रहा था उस समय, लेकिन इधर जो आलू आता था उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और यहाँ तक जो दिल्ली मंडी में, वो हिमाचल का और होशियारपुर का और ऊना का जो है ज़्यादातर आलू आता था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी आलू जाता था। संभल का आलू भी दिल्ली में जाता था। इधर जो है बदायूं, बरेली और इधर से जो आलू है ये भी इस समय आने लगता था। लेकिन इस बार ऐसा देखने में आया कि इन जगह से अभी कहीं से भी उत्तर प्रदेश की किसी भी जगह से नया आलू बिल्कुल प्रेशर नहीं बना हुआ। छिटपुट खुदाई हो रही है, क्योंकि एक तो इस समय गर्मी काफ़ी लंबी चली है और गर्मी भी ज़्यादा थी। तो गर्मी अभी जा कर के एक दो हफ्ते से थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। उसके बाद आलू का जो साइज भी बढ़ रहा है और इस समय जो है ट्यूबर्स भी बन रहे हैं आलू में, तो ये इसको थोड़ा समय लगेगा। अब इसको आने की, यानी कि जो नया आलू में देरी होने के कारण, जैसा कि हमने आप सभी को अपडेट कराया था, तो पुराने आलू को संजीवनी मिली है। न कि किसान भाइयों किसी को नहीं पता था ये बात। यानी कि अभी महीने 15 दिन 20 दिन पहले आई, एक महीने पहले से तो चलो मौसम का दिख रहा था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आप जानते हो जो स्टॉक में आलू था उसकी भयावहता क्या होती, जैसा कि पिछले साल में होता आ रहा है। तो कोई अपने आप को ईश्वर का अवतार कह रहा हो, कोई आपको मसीहा कह रहा हो कि हमने कहा था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कोई नहीं है। आप अगर मेरी बात करना तो मैं भी अपनी कह रहा हूँ कि भविष्य कोई नहीं जानता। अभी आप कमेंट कर रहे हो कि मैंने इसमें कहा था कि मैं आलू रखता, तो किसान भाइयों रिस्क लेने की क्षमता की बात है। जिस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, जो समृद्ध है या जो कहता है कि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिस्क लेता है। और जिन लोगों ने रिस्क लिया वो लाभ भी उठाएंगे। तो ये कहना कि भाई किसी यूट्यूबर ने किसी का माल रुकवा दिया या यूट्यूबर ने बिकवा दिया, यूट्यूबर जितने भी हैं सब परिस्थितियों का आकलन करते, अपने स्तर से करते, और अलग अलग लोग अलग अलग अपने अपने स्तर से अलग अलग आकलन आपके सामने आ रहा है। आप भी सबको देखते हो, सबकी सुनते हो, तो करते तो आप आपके मन की हो। एक व्यक्ति कह रहा है आलू को रोक लो, एक व्यक्ति कह रहा है आलू को बेच दो, तो आप क्या करेंगे तो वही जो आपका मन करेगा। फिर किसी को फायदा हो रहा है, किसी को हो सकता है नुकसान हो गया हो, ये उसकी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इसमें उंगली सामने वाले पर उठाना ये मानव स्वभाव है किसान भाइयों। अपना गलती, अपना दोष हम दूसरे पर मढ़ना चाहते हैं, न कि हम अपने अंदर अपने दामन में झांक कर देखते। तो आप किसी भी यूट्यूबर को उतना ही सीरियस लीजिए जितना आपको उससे लाभ होता हो। अगर आपको लगता है इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, तो उस पर उलूल जुलूल बातें करने के बजाय उसको छोड़ देना बेहतर होता है। चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, इसमें किसी की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाते हो। एक महामूर्ख और गंदे नाली का कीड़ा मेरे चैनल पर भी कह रहा था कि अब, हालांकि वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, किसी हमारे दर्शक ने पता नहीं रिपोर्ट किया या हटा दिया उसने अपने आप, वो गंदी नाली का कीड़ा है, कोई कुशवाहा है, कह रहा था कि मैंने भी जो है पलट गया हूँ। मैंने कभी तो किसी भी किसान को आलू रोकने की सलाह नहीं दी। हमेशा कहा कि 4-5 हिस्सों में 20-20% करके आप बेचते रहिए। कभी भी ये नहीं कहा कि आप रोकिए।
तो ऐसे गंदी नाली की पैदाइश भैया मैं नमस्कार करता हूं, और आज के बाद मेरे चैनल को देखना मत। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको, वो निश्चित रूप से किसान तो नहीं है, क्योंकि किसान के लिए तो मैं लगातार आवाज़ भी उठाता रहता हूं, लगातार आपको आपकी फसल से संबंधित जानकारी देता रहता हूं, आपको बेहतर कैसे फसल की देखभाल करनी है वो बताता रहता हूं। तो वो आप गलती स्वयं करे और दोष किसी और पर मर दे, तो ये गलत है। और भाषा में संयम बरतेंगे तो बढ़िया रहेंगे, ठीक है। और आगे से मैं नहीं तो आपकी, मुझे थोड़ा सा क्या हो कि कोई किसी के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। ये जो गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें, भाई हमने चैनल खोला है किसानों के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, और हम उनको बताते हैं। अब इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अलग हट जाइए, बंद देखिए चैनल को, बस खत्म बात। और इसमें मैं, आप दूसरे किसानों का हित क्यों करना चाहते हो? मैं तो कब का हट जाता है इस चीज़ को, लेकिन हमारे जानकार बहुत सारे किसान हैं, फ़ोन भी करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में मिलने भी आते हैं। वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप छोड़ मत देना इन्हें, वो तो बहुत गालियाँ देते हैं। उनकी अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूँ ना, तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने ये कौन सी प्रसारित कर दी। बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ भी उन लोगों के लिए वो लोग कहते हैं जो आप लोग जिस तरह के गंदे कमेंट करते हैं। तो मुझे शोभा नहीं देता कि मैं कुछ अपने गलत मुँह से गलत बात कहूँ। किसी पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो अपने व्यू बटरने के लिए इस तरह की बातें करता है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, और न मुझे ऐसा कोई वो है कि इससे मेरी आमदनी हो रही है। मेरी कोई खास आमदनी नहीं होती इससे, यूट्यूब से मेरी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। तो किसान भाइयों, भावों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो चल रहा है ना यूपी के अंदर या सभी जगह चल रहा है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये वही लोग हैं जिन पर कुछ कहने के लिए मटेरियल नहीं है, और कुछ भी इस तरह का हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो लोग देखते रहेंगे। तो अब उसको जो है नेगलेक्ट कर देना चाहिए। सभी लोग अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं किसी से अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, आप दूसरे की बात सुन लेते। तो आपके पास तो बहुत सारे भरमार है ना यूट्यूबर्स चैनल होगी, तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, भक्त श्रोता हैं, वो खुद अपने आप डिसाइड करते हैं कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। मैं कहूँ कि आप उसकी सुनो तो मेरी क्यों आप सुनेंगे, बताइए। जो मुझे मेरी अच्छी लगती है आप मेरी देखते हो। मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है, उससे आपको लाभ हो रहा है तो आप देखिए, नहीं लाभ हो रहा है आप दूर रहिए। बस इतनी सी तो बात है। इसमें आरोप प्रत्यारोप करना, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, और जो भी हम कहते प्रमाणित कहते हैं। आज भी हम आपको बता दें कि हमारे पास एक खबर आई है वहाँ से, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है बेलदा के पास में। वहाँ पर 100 ट्रक रोक दिए गए हैं। बंगाल पुलिस उनकी देखभाल कर रही है, क्योंकि बंगाल सरकार जो है पश्चिम बंगाल से बाहर आलू को जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि उनके यहाँ रेट हाई हो रहे, और वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ पर पब्लिक को महंगे रेटों में आलू खरीदना पड़े। क्योंकि इस समय जो नए आलू की फसल आ नहीं रही है, पुराना आलू कम पड़ गया, शॉर्टेज हो गया, तो उन्होंने रोक लगा दी। बीच में खोला भी था लेकिन फिर से रोक लगा दी। तो करीब 100 ट्रक फंसे हुए हैं बेलदा पर। ये बॉर्डर है उड़ीसा और बंगाल का। तो इसका हमारे पास प्रूफ है, तो हम आपको बता रहे हैं। बाकी के चीज़ें जो हमें जानकारी नहीं होती, उलझुल हम कहते नहीं, भविष्य कोई जानता नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं जानते भाई साहब। अगर जान रहे होते तो अपने आलू को नहीं बेचते। मैंने कल कहा था मेरे कोल्ड चल रहे होते तो मैं रोकता, तो भाई साहब मैं इसलिए रोकता कि मुझे पता है कि नया आलू नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मेरा अच्छे रेटों में बिक जाए। तो ये मेरी सोच है। आप अपनी सोच से, अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते रहिए। किसान भाइयों, एक और मेरी अपील थी आप लोगों से, विनम्र निवेदन था कि पेंडामेथाइलिन का बहुत लोग पुरजोर प्रयोग करते हैं हम अपनी फसलों पर। तो पेंडामेथाइलिन पैनक्रियाटिक कैंसर का कारक है। ये जो है एक जर्नल है, यूरोपियन संघ ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। यूरोपियन संघ ने 12 अति विषैले रसायनों में इसको रखा गया है, तो यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत के अंदर भी ये 27 प्रतिबंधित पेस्टिसाइडों की लिस्ट में है। तो पेंडामेथाइलिन जो है शरीर को तेजी से, पेंडामेथाइलिन को शरीर अवशोषित करता है, और ये पैनक्रियाटिक कैंसर का कारण बनता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ कैंसर में ये रिपोर्ट, इसका शोध छपा था, उसकी स्टडी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए हमारे एक सुएग सिंह जो हमारे भाई होशियार ऊना से हैं, उन्होंने अपील की थी कि मैं किसानों से इस बात की अपील करूं कि पेंडामेथाइलिन का प्रयोग कम से कम गेहूं की फसल पर और पके हुई आलू की फसल पर कभी न करें। अब बात कर लेते हैं आज की मंडियों में आलू के भावों की। तो किसान भाइयों, दिल्ली आजाद प्रमंडल की बात करें तो आज सुबह 91 गाड़ी थी, उसके बाद 3-4 गाड़ी और आ गई, टोटल 95 हैं, जिसमें 16 बैलेंस हैं और 26 नए आलू की हैं। चिप्सोना की 14 गाड़ियाँ हैं, 1150 से 1350 के बढ़िया क्वालिटी के रेट हैं। हल्का 1050 से 1150 में बिक्री हो रहा है। सूर्य आलू के 18 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया क्वालिटी का 1400 से 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का 1150 से 1300 रुपये के पैकेट से बिक्री हो रहा है।
जो स्टोर से 37 आलू की 28 गाड़ियां हैं और 1000 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। नए आलू की 26 गाड़ियां 1250 से 1350 और एक्स्ट्रा सुपर 1400 रुपये पैकेट तक की रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों LR आलू की, तो वो 1100 से 1300 रुपये पैकेट में बिक रहा है। बाराबंकी मंडी में जबरदस्त तेजी देखी गई। लाल आलू ढूंढे से नहीं मिल रहा है और जिस मुंह मांगे रेटों जो है मिल रहे हैं व्यापारियों को और वहाँ के आड़तियों को और किसानों को। चिप्सोना के जो रेट हैं वो शुगर फ्री 24 से 25 और सादा 22 से 23 रुपये किलो। काटनर बिक रहा है 29 से 31 रुपये किलो। राजेंद्र वन ढूंढे से नहीं मिल रहा, 3000 रुपये क्विंटल की रेट है राजेंद्र वन के इस समय। और नया जो आ रहा है यहाँ पंजाब से आ रहा है वो 1550 से 1600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है प्रति 50 केजी में। कानपुर मंडी की बात करें तो 50-60 गाड़ियों की आवक है, वही चल रही है 2-3 दिन से लगातार। छट्टा बिक रहा है 20 से 23 रुपये किलो। गुल्ला बिक रहा है 19 से 20, किर्री 11 से 13 रुपये किलो सफ़ेद आलू की। और किर्री हॉलैंड की बिक रही है 27 से 28 रुपये किलो, 24 से 25 रुपये किलो लाल आलू की। बात करें कंचन आलू की तो ये 23 से 25 रुपये किलो, सिंदूरी 26 से 28 और हॉलैंड 27 से 29 रुपये किलो बिक रहा है। नया आलू 28 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। किसान भाइयों जयपुर की बात करें किसान भाइयों तो जयपुर में आज 70 गाड़ियाँ हैं और इसमें 70 गाड़ियों में अगर हम बात करें बैलेंस की तो 15 की बैलेंस है और 15-16 ही नई गाड़ियाँ हैं। रेटों की बात करें तो बढ़िया सुपर क्वालिटी का BBIP 37 में बिक रहा है, एक आध लॉट 23, बाकी 21 से 22 रुपये किलो। हल्का 16 से 20 रुपये किलो। गुल्ला यहाँ पर 8 से 12 रुपये किलो गुल्ला है और बहुत एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 14 रुपये किलो तक है एक आध। नया आलू बिक रहा है, हरियाणा की जो गाड़ी है वो 27 से 28 रुपये किलो और पंजाब की गाड़ी है वो 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही हैं। लाल आलू 22 से 24 रुपये किलो बिक रहा है। जोधपुर मंडी में 10-11 गाड़ियाँ हैं और 21 से 22 रुपये किलो। 37 बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 16 से 19। नया आलू जो पहुंच रहा है वो 27 से 28 रुपये किलो, हल्का नया 25 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। इलाहाबाद मंडी में 20 से 22 रुपये किलो सफ़ेद गोला आलू। G4 आलू बिक रहा है 27 से 28 और नया आलू बिक रहा है 30 से 32 रुपये किलो। फर्रुखाबाद के नबीगंज में आज जो पैकेट आए, कुछ ही पैकेट आ रहा है, 100, 150, 200 पैकेट आ रहा है, 1400 से 1550 रुपये पैकेट के रेट तक बढ़िया क्वालिटी का आलू बिका है। इंदौर मंडी की बात करें तो 14 से 15,000 पैकेट की आवक है। यहाँ पर चिप चैम्बर का आलू समाप्त हो चुका है। राशन चैम्बर का ज्योति बिक रहा है इंदौर में 26 से 30 रुपये किलो, हल्का 22 से 25 रुपये किलो। गुल्ला बिक रहा है 21 से 22 रुपये किलो। 37 में यूपी का जो पहुंच रहा है वो 22 से 23 रुपये किलो एक्स्ट्रा सुपर में, हल्का 18 से 20 रुपये किलो। हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो। गुल्ला 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का सफ़ेद आलू का। और नए की बात करें तो नए का पुखराज बिक रहा है 24 से 28 रुपये किलो। ATL बिक रहा है 37 से 38.5 रुपये किलो। इस रेट से आलू इंदौर मंडी में बिक्री हो रहा है। भोपाल की बात करें तो आगरा का 37 और 302 20 से 22 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। झारखंड के रांची में आगरा का सफ़ेद आलू 22 से 24 रुपये किलो, नया आलू 26 से 29 रुपये किलो के रेट है किसान भाइयों। बिहार के सराय में C40 आलू 26 से 27, हॉलैंड 27 से 28, सफ़ेद 22 से 24 रुपये किलो। गुलाब बाग में ATL आलू जो पहुंच रहा है बंगाल से वो 30 से 32 रुपये किलो। यूपी का 20 से 22 रुपये किलो गुल्ला बिक रहा है। मुजफ्फरपुर में नया आलू 31 से 32 रुपये किलो, पुराना जो यूपी से पहुंच रहा है 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में आज 11,566 पैकेट की आवक रही किसान भाइयों। पुखराज जो अब क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, 350 से 400 रुपये मन यहाँ 20 kg का होता है। ख्याति 400 से 450 और बादशाह कोलंबा 600 से लेकर के 700 750 तक है क्वालिटी वाइज। बात करें यूपी के आलू की तो यूपी की 1609 गाड़ियाँ हैं और 1609 पैकेट हैं और 450 रुपये मन तक का रेट है यहाँ पर यूपी के आलू का 20 kg में। पंजाब का आलू जो पहुँच रहा है नया उसके रेट हैं 27 से 28 रुपये किलो। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, मुंबई मंडी में लगातार आवक बहुत ज़्यादा बनी हुई है और बैलेंस भी बच रहा है, लगातार बैलेंस बच रहा है। 15-20 गाड़ियाँ डेली बच जाती हैं यूपी की और बैलेंस जो बचता है वो बहुत सस्ते रेटों 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी बढ़िया क्वालिटी का BBIP 37 21 से 22 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर कोई लॉट लाल आलू है वो 26-27 भी बिक जाता है। बाकी हल्का आलू 19 से 20 रुपये किलो, शुगर फ्री 19 से 21 रुपये किलो, हल्का शुगर फ्री 16 से 18 रुपये किलो, गीला 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। MP का नया आलू यहाँ पहुँच रहा है ATL वो 35 से 40 रुपये किलो। गुजरात की कोई गाड़ी नहीं आ रही। जलगांव का में जो है यूपी का आलू बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 18 से 20 रुपये किलो। पुणे मंडी में भी 24-25 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों और बिक रहा है यूपी का आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 19 से 24 रुपये किलो। हाइब्रिड बिक रहा है 17 से 19 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 18-19 हज़ार पैकेट की आवक है, करीब 35-36 गाड़ियाँ। यूपी का BBIP क्वालिटी का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 16-17 गाड़ियाँ हैं यूपी की और 25 से 28 रुपये किलो के रेट है। बढ़िया BBIP क्वालिटी यहाँ पर 302 महंगा बिकता है और 37 बिकता है 24 से 25 रुपये किलो।
तिरछी मंडी की बात करें तो 32 से 33 रुपए किलो, हल्का 29 से 30। मदुरई में 10 गाड़ियां हैं और 30 से 32 रुपए किलो, हल्का 29 से 30 रुपए किलो। मेटियापालम मंडी में 16 गाड़ियां हैं यूपी की किसान भाइयों, और आगरा का आलू बिक रहा है 32 से 33 रुपए किलो, हल्का 29 से 30 रुपए किलो। यहाँ तौल 45 केजी की बिक्री होती है, लेकिन मैंने क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया उसको। गुजरात से भी कुछ पैकेट पहुंचे हैं यहाँ पर, वो 32-33 रुपए किलो के रेट है उसके, हल्का 30 से 31 रुपए किलो। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 26 से 27 रुपए किलो, हल्का 24 से 25 रुपए किलो। हैदराबाद मंडी में टोटल 38 गाड़ियां हैं, 302 आलू बिक रहा है 29 से 30, हल्का 25 से 28 रुपए किलो। 37 रुपये बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का बीवा भी 27 से 28, हल्का 24 से 25 रुपए किलो। भुवनेश्वर की उड़ीसा मंडी में K22 आलू बिक रहा है 2800 रुपये कुंटल के आसपास, और यूपी का आलू बिक रहा है 2600 से 2700 रुपये कुंटल के आसपास। तो ये थे आज के आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। किसान भाइयों, आलू से संबंधित जो भी समस्या है उसके भी हम जवाब देते रहेंगे, और जो भी है आप भेजते हो कल के वीडियो में बाकी के आपकी समस्याओं के भी जवाब देंगे। आज मैं देख नहीं पाया आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।